क्या हालचाल मेरे चीतों। टेस्ट नंबर 42 आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एडिक्यूटी लेटेस्ट अभी जो एग्जाम में चल रहा है उन पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और ये आपके पास में मॉक नंबर 42 यहां पर रहेगा जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन है। और साथ ही ये जो टेस्ट है आप लोगों के अवेलेबल है आपको टेस्ट और रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। भाई यहां पे जाके प्रैक्टिस करो। लाइव टेस्ट में आपको ये टेस्ट हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। इसके साथ ही फ्री टेस्ट के अंदर भी आपको पुराने टेस्ट जो अब तक लगे हैं वो सारे मिल जाएंगे दोबारा से अटेम्प्ट करने के लिए। साथ ही इनके सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिलेंगे स्पीड टेस्ट के अंदर, ठीक है। इनके कंप्लीट सॉल्यूशन बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन कंसाइज तरीके से एग्जाम अप्रोच और एनालिसिस के साथ में आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। चलो, तो टेस्ट नंबर 42 है, शुरुआत करेंगे इसकी। इसके पहले एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, सिलेक्शन बे टेस्ट रैंकिंग। यहीं पे आपके लिए सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं। इसके साथ ही आपके जितने भी पेड बैचेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, फ्री ई बुक्स हैं, सब कुछ आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। आइए, यहां देखो विशिष्ट कोड भाषा में लास्ट को लिखा जाता है 26 और कम को लिखा जाता है 18। तो इसमें गेम किस प्रकार लिखा जाएगा, गेम को कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट है भाई हमारे पास 26, इसको लिखा जाता है। तो योगफल और अपोजिट का योगफल दिमाग में आना चाहिए पहले। 12 और 1 13, 13 और 19 32, 32 और 20 52 है। 52 से 26 2 का भाग देने पे आएगा, योगफल में 2 का भाग दे दिया। इधर देखो 3 और 15 18, 18 13 31 और 5 36 है। 36 से 18 आएगा 2 का भाग देने पे, लॉजिक लग रहा है सम में 2 का भाग, ठीक है। गेम में देखो 7 और 1 8, 8 और 13 21 और 5 26 है। 26 में 2 का भाग दो, इट विल बी 13। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आओ, दो दो लेटर्स के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है एनालॉजिकली। तो सर यू क्यू है, यहां से वाई डब्ल्यू आया है, प्लस का 4 इधर, क्यू से देखोगे प्लस का 6 इस तरफ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डी से प्लस का 4 है, प्लस का 6 यहां पर है, प्लस का 4 करने पर ये आया है तो एक्स से आएगा, और प्लस का 6 इसमें हो रहा है तो भाई हमारे पास में एम आना चाहिए। 13 6 19, तो एक्सएम कौन से विकल्प, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो भाई, सेट आपको दे रखे, ब्रैकेट में आपको लेटर्स इस तरीके से दे दिए जाए, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई आपसी रिलेशन है जिस रिलेशन के आधार पे आपको इन्हें सॉल्व करना है। चलिए, यहां देखो एन से पी प्लस का 2 है, पी से आर प्लस का 2 है, क्यू से टी हमारे पास प्लस का 3, टी से डब्ल्यू प्लस का 3 हमारे पास में है, ठीक है। टी से ई प्लस का 2, ई से जी हमारे पास प्लस का 2 है, जे से एम प्लस का 3 है, एम से पी प्लस का 3 हमारे पास में है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से हमारे पास में चला है। तो अब देखो भाई, प्लस टू तो नहीं है, प्लस 4 है, प्लस का 4 है, प्लस 4 है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3। तो सर डी विकल्प है, डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो भाई, सिंगल लेटर की श्रृंखला हमारे पास में, यू से डब्ल्यू प्लस का 2 है, डब्ल्यू से जेड प्लस का 3 है, आई से ओ भाई साहब 9 से प्लस का 6 है, ओ से वी हमारे पास में यहाँ पे प्लस का 7 है, और वी से प्लस का 8 है। बढ़ता हुआ जा रहा है, प्लस का 4 इधर होगा डी, और प्लस का 5 इस तरफ है आई, यानी कि डी आंसर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस बढ़ता हुआ चला है। यहां देखो रिलेशन देखना, सही निष्कर्ष का चयन करो, व्यंजक से निकाला जा सकता है। चलिए, ई से वाई, तो ई से वाई देखो भाई, ई से वाई की तरफ जा ही नहीं सकते। एफ और वी, एफ इधर वी इधर, मल्टीपल चिन्ह है, बराबर की तो हमारे पास प्रेफरेंस कम होती है। वी से एन, तो भाई वी से ए से वाई, वाई से एन, ये बिल्कुल सटीक है। वी से एन हमारे पास पाथ और वरीयता दोनों है। यहां देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है आपको, ठीक है। चलो, इनविजिबल, इनवाइट, इनविजिलेट, इनवॉइस और इनवायलेट हमारे वायलेबल हमारे पास यहां पर है। आई एन बी 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 हमारे पास में। अगला देखो 9 है, अगला देखो 15 है, अगला देखो 9 है, अगला देखो 9 हमारे पास, अगला देखो 9 हमारे पास यहां पर है, ठीक है। तो 15 सबसे एंड में आएगा, यानी कि 3 नंबर सबसे एंड में आएगा, जो हमें एंड में सब जगह दिख भी रहा है। आगे देखो 9 वालों में क्रम होगा, 9 के बाद 19 है सर, 9 के बाद 15 है इसमें, 9 के बाद 7 है, 9 के बाद में 20 है। तो अब देखो इसमें क्या क्रम होगा, सबसे पहले आएगा 9 के बाद 7, यानी कि 4 नंबर, इसके बाद आएगा 9 के बाद हमारे पास 15 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, और सबसे लास्ट में 3, 4 5 1 2 3। तो भाई 4 5 1 2 3 बी विकल्प।
आगे आई। नेक्स्ट देखो भाई, लेटर्स में अल्फान्यूमेरिक रिलेशन आपको दे रखा है, चलिए चेक करो। ये है CEU44, संख्या तो दुगनी भी है, और W से U माइनस का 2, C से E प्लस का 2, और A से C प्लस का 2, +2 माइनस 2। तो यहाँ देखो भाई, प्लस का 2 करोगे R, प्लस का 2 करोगे T, माइनस 2 करोगे Q, 16 का दुगना करोगे 32, RT/Q 32, कौन से विकल्प बी में एग्जैक्ट रिलेशन लगा दिया। आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, एक श्रृंखला में दी गई सबसे एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 3 लेटर 1 नंबर है, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए, R से S आ रहा है प्लस का 1, S से T है, T से U है, U से V हमारे पास में आएगा, जो हमें अगर देखें तो केवल एक ही विकल्प में मिल रहा है, जो कि है B विकल्प। आ गया। यहां देखिए, दिए गए समूहों में से विषम रोल नंबर को छांटिए। अलग अलग रोल नंबर हैं, संख्या और लेटर है ABCDE। 144 ये तो 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, 14 का, 15 का, ये 16 का नहीं है भाई, यहां गड़बड़ है। 250 स्क्वायर नहीं है, और इस आधार पे हम इसको अलग छांट सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक श्रृंखला दी गई है, एक पद लुप्त है, अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला है, बड़ी कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछी जा रही है रिसेंट एग्जाम में, मजा आ रहा है एकदम इसको पूछने में एग्जामिनर को। चलिए सर, R से S आ रहा है प्लस का 1, S से हमारे पास में यहां पर आएगा T, T से आ रहा है U हमारे पास, तो T वाला विकल्प भाई साहब हमारे पास केवल एक विकल्प है जो T से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये मजबूरी नहीं कर रहा और चेक करने के लिए हम छोड़ देंगे। आ गया हो 2949 2910, तो भाई पास पास की संख्या है, क्या होगा, अंतर होगा और क्या होगा, ठीक है। चलिए, यहां देखो माइनस का 39 हो रहा है, इधर देखो भाई ये भी -39 है, तो यहां से माइनस का 39 अगर आप करते हो, ठीक है, तो 62 से 40 जाएगा 22, 17 22, कौन से विकल्प, ए विकल्प में आपके पास होगा। नेक्स्ट अगला देखो भाई, 643 से 2577 लगभग 4 गुना है, और जोड़ा है 1800 के आसपास, ये भी 4 गुना है, जोड़ा तो नहीं गया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। देखो भाई, एग्जैक्ट 4 गुना करते, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 सिक्की 24 और 1 25, 25 72 प्लस 5 है, 4 गुना प्लस 5। यहाँ देखो, अगर 4 गुना करते, 4 चौके 16, 28 और 1 29, 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ से 5 ज़्यादा है, तो भाई 4 गुना करके 5 ऐड कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई इसमें से 5 घटाते तो 1152 आता है, 1152 किसका 4 गुना है भाई, तो 4 दूनी 8, 3 5, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 3 2 4 अट्ठे 32, 288 आएगा, इसका 4 गुने में 5 जोड़ा है। नेक्स्ट अगला देखो, कक्षा में 32 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, आकाश दाएं से 12वां, प्रिया बाएं से 18वीं, तो आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग हैं भाई, टोटल 32 है, तो ये व्यवस्था तो हमारे पास में कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये दे रखा है दाएं से हमारे पास में 12, इधर दे दिया 18, 18 और 12 30, बीच में होंगे 2, क्योंकि टोटल है 32, खत्म। आ गया। नेक्स्ट देखो, सीरीज आपके पास में यहाँ पे और पास पास की संख्या है, मतलब डिफरेंस ही चेक करना है, क्या लगवाएंगे हमसे ये लोग, और ठीक है। यहाँ देखो भाई 6 का अंतर है, इधर देखो 6 का अंतर है, फिर 6 का अंतर, वाह क्या बात है, ठीक है। 766 नेक्स्ट आएगा, जो हमें दे रखा है ए विकल्प में। आ गया। अगला देखो, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास में सर यहाँ दुगना, यहाँ 3 गुना, यहाँ दुगने के आसपास, यहाँ 3 गुने के आसपास, यहाँ दुगने के आसपास, मतलब एकांतर लॉजिक है इसमें, हर बार दुगना 3 गुना फिक्स दिख रहा है। ये दुगना -2 है, ये 3 गुना 102 -2, यहाँ दुगना हमारे पास 94 -2 है, ये 3 गुना 3300 3546 -2, फिक्स है भाई, सही है। यहाँ पर भी दुगना -2 होगा, 198 आएगा। अगली बार इसका 3 गुना -2 करोगे तो ये बिल्कुल 5922 आ जाएगा, करेक्ट है। आ गया। अगला देखो, 26 जनवरी 2018 सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था भाई, देखो समा लिखा हुआ है सप्ताह की जगह। चलिए 26 तारीख है, जनवरी है हमारे पास पहला महीना, मंथ कोड होता है 1, याद होने चाहिए आपको। शताब्दी है 2000, शताब्दी है लीप, यानी 6 कोड होगा इसका।
और इसके बाद 18 वर्ष हो गए। 18 वर्षों में लीप कितने हैं? 18/4 यानी कि 4 लीप ईयर हैं। इनको जोड़ के 7 का भाग दो, तुम्हें शेषफल देखना है। तो शेषफल आएगा वही हमारा दिन होगा। ये 5 स्टेप फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। 26 और 1 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, 37 में 18 जोड़ोगे भाई तो 8 7 15 यानी कि 55/7 है। 7 49, 6 शेषफल बचा। 6 शेषफल का मतलब होता है फ्राइडे, जो हमारे पास में डी में। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड ऑन होता है दिन पे वार निकालना। आ गया। यहां है एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है तो हर बार पिछली संख्या की तुलना में बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। हर बार पिछली बार की तुलना में बड़ी संख्या। अब देखो, पहली बार ए आ रही है, दूसरी बार बी आ रही है, तीसरी बार सी आ रही है। कंडीशन ये है कि ये तीनों संख्याएं इस क्रम में होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, 3 संख्याएं चुननी है मान लो हमें पासे की, 6 में से 3 पासे पे होता है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से हमें 3 चुननी है। ध्यान से सुनना, 3 चुननी। अब सर यहां तो शर्त है आप तो 3 चुन लोगे, पहली वाली बड़ी निकल गई तो। ध्यान से सुनो, 3 चुनने के सारे तरीके यहां पे आ गए 6C3। 3 चुनने के तरीके, जो भी 3 संख्या है उनको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो जितने भी पेयर होंगे उन सब की काउंटिंग हो जाएगी 6C3 में, ठीक है। तो भाई 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये हमारे पास 3 से 2 बार, 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20। 20 तरीकों से 3 संख्याएं अलग अलग प्रकार से चुनी जा सकती हैं और इन तीनों को हम ऐसे अरेंज कर देंगे, सबसे छोटी इधर, सबसे बड़ी फिर सबसे बड़ी इस तरफ, ठीक है। 20 बटे टोटल तरीके कितने होंगे? एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है तो 6 × 6 × 6 216। ये काटोगे 4 से 5 बार, काटोगे 4 से 54, 5/54। कौन से विकल्प? ए विकल्प में दिया हुआ है। अलग अलग पॉसिबिलिटी भी तुम 20 की लिख सकते हो, पहले पासे पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 4 5 6 आ सकता है, इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट हो, 5 व्यक्ति वी एम एन पी क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है, ठीक है। तो 5 व्यक्ति हैं, नॉर्थ फेसिंग है भाई, 1 2 3 4 5। लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ, ठीक है। चलिए, पी और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं। पी और एम के बीच में 2 व्यक्ति हमारे पास में हैं। पी एम के बाईं ओर है, पी जो है एम के बाईं ओर है, मतलब भाई ऐसी व्यवस्था हो गई, ये डन है। आगे आओ, वी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति, पी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति, वी एम के बाईं ओर तथा पी के दाईं ओर है। वी एम के बाईं ओर तथा पी के दाईं ओर है, ये व्यवस्था है। तो भाई पी और एम के बीच में बी है, तो वी इन दोनों में से एक स्थान पे इसने बता दिया। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है? देखो भाई, इतनी जानकारी दी है, पॉसिबिलिटी भी होंगी तो देख लेना भाई। पी और एम को बिठाना है, बी और क्यू ऐसे आना चाहिए इनके बीच में। तो 2 संभावनाएं भाई, देखो, एक बार वी इधर आ जाए और 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, वी इधर आ जाए, एम यहाँ, और ये क्यू इस तरफ आ जाए। तो 3 और 3 6 हमारे पास, क्योंकि 5 ही लोग हैं भाई तो ये तो संभव नहीं है। पॉसिबिलिटी केवल एक होगी, ये वाली, और लास्ट पर्सन हमारे पास में आ जाएगा, एन एन होगा यहाँ। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है? क्यू होगा, ये आप पता कर सकते हो। 5 लोगों में एक ही शर्त लगेगी। आगे आओ, यहां देखो 7 छात्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहां पर है। तो देखिएगा, वी क्यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे, क्यू के दाईं ओर 1 2 3 और 4, वी इस जगह है। निश्चित जानकारी थी, रख दी, शुरुआत कर दी। एस के बाईं ओर देखने पर एस और क्यू के बीच में केवल एक छात्र है। एस के बाईं ओर देखने पर, ठीक है, एस और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है। ये लो भाई, टी वी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी ना तो इसके पास में बैठा है ना एस के पास में बैठा है भाई, तो टी के लिए एक ही सीट है, सीधी सीधी। आ गया हो, पी यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे, यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे पी हो गया। तो भाई यू इधर है, 1 2 3 चौथे स्थान पे नहीं आ सकता। यू इधर है, 1 2 3 चौथे स्थान पर पी आ सकता है। यू इधर है, 1 2 3 चौथे स्थान पे नहीं आ सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, यू इधर 1 2 3 और चौथे स्थान पे पी आ जाए।
केवल एक संभावना है बचे हुए लोगों में। पी के ठीक दाईं ओर कौन है? तो भाई पी के ठीक दाईं ओर कौन है? ठीक दाईं ओर टी है, जो हमारे पास दिया हुआ है बी विकल्प में। आगे आओ, यहां देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? सीरीज आपको दे रखी है। क्या हो रहा है भाई? ये डॉट और ये दोनों एक स्टेप में आपस में चेंज हो जाते हैं और ये एरो नीचे की तरफ हो जाता है। अगली बार हमारे पास डॉट और ये सीधे सीधे ऊपर चले जाते हैं, फिर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगली बार सीधे हमारे पास में एजिटिस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास दो विकल्पों में दे रखा है। रही बात एरो की, तो इस पैटर्न को समझो भाई। यहां से यहां हम जब गए तो हमारे पास केवल एक एरो बदला। अगली बार हम देखें तो सर ये वाला बदल गया और कोई नहीं बदला, दूसरा बदला केवल। अगली बार केवल तीसरा बदला, ध्यान से देखना। अगली बार केवल चौथा बदलेगा, यानी मेरे भाई ये हमारे पास ऐसी व्यवस्था आएगी जो आपको दे रखी है डी विकल्प में। बढ़िया सीरीज है। ठीक है, एरो सारे एक जैसे होते हैं तो समझ में नहीं आता शिफ्टिंग चल रही है या अप डाउन कोई पैटर्न चल रहा है। इसको ध्यान से देखना होता है, इन प्रश्नों में ट्रिकी होते हैं थोड़े। सवाल देखो भाई, यहां देखो क्या चल रहा है। बी है पहले में, फिर दूसरा बॉक्स भी फिल हो गया, फिर तीसरे में आ गया, चौथे में। अगली बार यहां आएगा पांचवें में, पांच 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 सभी में दे दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज, बी इधर फेस कर रहा था, फिर इसका उल्टा हो गया। अगली बार फिर सीधा हो गया, फिर इसका उल्टा यहां पे हुआ। अगली बार फिर सीधा होगा भाई, सीधा बी हमारे पास में सभी में है। वेरी गुड। एस तो भाई बदल रहा है, एस भी। ठीक है, तो अगली बार यूं होगा। और ऐसा एस हमारे पास में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। सी मेरे भाई, सी पलटा है, अगली बार सीधा सी आएगा। सीधा सी हमारे पास में दे रखा है ए विकल्प में, यानी हर बार एलिमेंट आपस में इंटरचेंज भी हो रहे हैं। नेक्स्ट हो, अगला देखो भाई, यहाँ पे एनालॉजी दे रखी है। क्या हुआ है देखो, ये आकृति ऊपर जाती है, ये इसके ऊपर जाती है, ये यहाँ आती है और ये इस जगह हमारे पास आती है। ठीक है, एक एक स्टेप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इधर देखो भाई, ये ऊपर की तरफ गई। अगला हमारे पास में स्क्वायर यहाँ पे आया और ये लाइन इस तरफ गई और यहाँ ये आया हमारे पास में। ठीक है, क्या हुआ है? केवल शिफ्टिंग हुई थी, कोई और परिवर्तन नहीं था। तो ऐसा ही यहाँ हमारे पास में होगा। ए विकल्प में आपको दिया हुआ है, ए करेक्ट आंसर होगा। ऑर्डर एग्जैक्टली वही रहना चाहिए जो क्रम यहां लगा था, एक एक बार ऊपर शिफ्टिंग का। नेक्स्ट देखो, यहां देखो भाई, लॉजिक फिगर आउट करो। एक एनालॉजी के रूप में सवाल आपसे पूछा है। तो भाई 5 जा रहा है इधर, 8 जा रहा है इधर, 6 जा रहा है इधर, 7 जा रहा है इधर, और प्लस और मल्टीप्लीकेशन आपस में इंटरचेंज हो गए। तो भाई देखो, ये स्क्वायर बॉक्स ऊपर, ये गोल सर्कल नीचे, और इधर हमारे पास क्रॉस, ट्राइंगल, प्लस और एट द रेट, ये हमारे पास में हुआ। ठीक है, एज इट इज ऐसा रिलेशन। तो भाई क्रॉस, ट्राइंगल, एट द रेट, प्लस, और ये ए करेक्ट आंसर है। बी में थोड़ी सी गड़बड़ छोड़ रखी है, सर्कल की पोजीशन आगे आई। नेक्स्ट देखो, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ये देखो भाई, इसमें रोटेशन है इस तरफ, और क्या हो रहा है देख, यहां थी, अगली दो भुजाओं पे आ गया। फिर हमारे पास ये 90 डिग्री है, इस बार 45 था। 90 घूमने के बाद इन दो में था, अगली पे चला गया, फिर हमारे पास घूमा 45 डिग्री, ये आ गया, अगली दो भुजाओं पे आ गया। फिर ये घूमा हमारे पास 90 डिग्री यहाँ, अगली बार 45 डिग्री होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ था, अगली दो भुजाओं पे बाहर आएगा, जो हमारे पास दिया हुआ है डी विकल्प में। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट आओ। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, काउंटिंग ऑफ फिगर में, काउंटिंग ऑफ फिगर अलग से करवा दिया मैंने एक सेशन रिसेंट फ्री बैच में। बिंदास पढ़ो, सीखो चीजों को। एक बिंदु पे कनेक्टेड है, और अगर एक बिंदु पे दो फिगर जुड़े हुए हैं तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ नहीं आएगा, अलग अलग काउंट कर दो दोनों में, तो इसमें जितने होंगे डबल कर देना। तो भाई यहां तुम देखो, एक तो तुम्हें एक ऐसे दिख रहा है स्क्वायर, और इसमें प्लस लगाते ही 5 टोटल हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक बड़ा वाला भी है। ठीक है, तो प्लस आते ही हमारे पास 5, इसमें 10 तो ये है ही भाई हमारे पास में। ठीक है, और ये जो क्रॉस आया ना, क्रॉस से कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब 10 और 10 20 तो डेफिनेटली है, 16 और 18 तो हो नहीं सकते।
20 आंसर होगा। ठीक है, आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बहुत सारे पीडीएफ वहां भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। बलराम से रीजनिंग इसी नाम को आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए दैट्स इट इन दिस टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।